नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा में और हमारे साथ भी आज भी एक खास मेहमान हैं। संत नगर वार्ड नंबर 9 से महिला विंग की उपाध्यक्षा प्रीति बनर्जी जी। तो प्रीति जी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल में। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। प्रीति मैम, आप महिला हैं तो महिलाओं पे ही बात करते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, महिलाओं के लिए चिकित्सा फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दी, उनके लिए कई सारी सुविधाएं कर दी, अभी 2100 रुपये भी महीने के देंगे। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या दिल्ली की महिलाओं को ऐसा कुछ चाहिए? आप चूँकि खुद एक गृहिणी हैं, तो क्या वाकई में इन योजनाओं का फ़ायदा महिलाओं तक वास्तव में पहुंचा है या ये विज्ञापनों की बात है? जी, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगी कि वो एक पहले ऐसे नेता है जिन्होंने महिलाओं के बारे में अब इतना कुछ किया है, सिर्फ सोचा ही नहीं है, उन्होंने किया भी है। एक आपने कहा कि फ्री बस की सुविधा दी है, फ्री चिकित्सा दी है, शिक्षा दी है, ये कहने की बात है या फिर सच में ऐसा उन्होंने किया है? तो शिक्षा नहीं, अगर एज अ महिला आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं भी बस में सफ़र करती हूँ। हमारी जैसी जो मध्यम वर्ग की महिलाएं बहुत कम जाती हैं, पर जो लोअर किस्म जिन्हें हैं, जिनके बच्चे लड़कियां पढ़ने लिखने स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनको बस में सफ़र करने के लिए पहले एक किराया लगता था, जो भी लगता था। इस वजह से कई बार माता पिता उसको समर्थन नहीं करते थे। अब केजरीवाल जी की वजह से पूरी फ्री बस सुविधा हुई है। आप कोई भी महिला हो, चाहे वो मध्यम वर्ग की हो, उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो, उन सब के लिए ये फ्री है। उन्होंने किसी आय वर्ग को लेकर नहीं ये निश्चित किया है। उन्होंने जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए बस की फ्री सुविधा दी है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा दिल्ली के जितने भी बुराड़ी के सरकारी स्कूल हैं, आप उनकी स्थिति जाके देखिए। आज से 10 साल पहले क्या थी और अब जाके देखिए क्या है। मैं कहूँगी कि ये मेरी गारंटी है, मैं दावा भी कर सकती हूँ, मैंने खुद भी जाके देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे कहीं ज़्यादा डेवलप हाई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे सरकारी स्कूल चल रहे हैं। बच्चे भी कॉन्वेंट टाइप लग रहे थे। मैं अभी पीछे एक प्रोग्राम में आया था जिसमें सीएम साहिबा आई हुई थी। जी, अभी अतिशी जी आई थी मुकुंदपुर में, एक स्कूल का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो बच्चे, अभी हमारे बच्चे फ्रांस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं। तो किस वजह से जा रही हैं? क्या ये पहले 10 साल पहले किसी सरकारी स्कूल की बच्चियों ने ऐसे प्रदर्शन दिया है? तो आज दे रही हैं, किसकी बदौलत दे रही हैं? तो हमारे केजरीवाल जी हैं, हमारे विधायक संजीव झा जी हैं, उनके निगरानी में सारा बुराड़ी का जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सरकारी वाले आपके, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त किताब, सब कुछ हमारी सरकार उनको दे रही है। तो और आपको क्या चाहिए? अब आ जाते हैं जी घर पे कि कोई बीमार पड़ रहा है, गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है सिर्फ उनके लिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि बड़ी बड़ी इलाज कराने के लिए, पर जो छोटी बेसिक इलाज होती है, हम उसके लिए भी पहले डिपेंडेंट थे कि कहाँ जाएँ, किन के पास जाए। जी प्राइवेट वाले तो इतने पैसे लेते हैं। चलो जी, केजरीवाल जी ने वो भी मुफ्त कर दिया कि हर जगह मोहल्ला क्लिनिक है। हमारे बुराड़ी में 800 की सबसे बड़ी बेड की जो हॉस्पिटल खुला है, वहाँ पे आपकी शिक्षा जो भी आपकी चिकित्सा है वो फ्री कर दी है। वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, सभी दिल्ली वासियों के लिए, चाहे वो दिल्ली के हों, दिल्ली से बाहर के हों, कहीं से भी वो आते हैं, उनके लिए मुफ्त में चिकित्सा हो गई। अच्छा प्रीति जी, जैसा आप बता रही हैं, ऐसे तो लगता है कि एज अ फैमिली एक मतलब महिला बता रही है कि मेरे घर में हर मेंबर को कुछ ना कुछ केजरीवाल सरकार से फायदा मिला है। तो फिर विपक्षी चिल्ला किस बात पे रहे? अब विपक्षी क्यों चिल्ला रहे हैं? अब वो ही कह सकते हैं ना, किसी और बिल्ली खम्बा नोचे। अब कहते हैं कि इनके पास फंड खत्म हो जाता है। जैसे कोरोना में आप केंद्र सरकार से मांग रही थी, अभी चुनाव के टाइम पे मांग रही हैं कि चुनाव कराने के लिए फंड दे दे केंद्र सरकार, हमारे पास फंड नहीं है। तो ये फंड की कमी जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं वही फ्री सुविधाएं देने के वजह से हो रही है, ऐसा विपक्षियों का आरोप है। तो इस तरीके से कितने सालों तक चल सकता है? आप इसको भविष्य के लिए कैसा मानती हैं कि क्या ये उन चुनिंदा देशों की तरह है जहाँ जन सुविधाएं पूरी तरह से सरकार द्वारा फ्री कर दी गई, या ये दिल्ली लड़खड़ा जाएगी इस योजना से? मैं तो यही कहूँगी कि दिल्ली तो नहीं लड़खड़ाएगी। हमारे देश में 21 राज्यों में से दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं केजरीवाल जी दे रहे हैं, और आगे भी बहुत सी सुविधाएं देने के लिए लिस्ट बनी हुई है। तो केजरीवाल जी ने एक रास्ता दिखाया जी, चलो जी शिक्षा फ्री कर दो, बेटी पढ़ने के लिए शिक्षा। अब शिक्षित होने के लिए उसको स्कूल जाना है, तो उसको जाने के लिए उसके पास पैसे भी हैं कि नहीं? चलो जी बस भी फ्री कर दो, बस फ्री हो गया। अगर लड़कियां एक उम्र में आने के बाद कुछ इस बार केजरीवाल जी ने कहा है कि जो ऑटो वाले भाई हैं
उनकी बेटियों को शादी के समय 1 लाख रुपए देंगे। तो आपको नहीं लगता बजट पे कहीं ज़्यादा बोझ ना हो जाए, हर चीज़ फ्री? जी, केजरीवाल जी ने नुकसान तो दिया नहीं, मुनाफा ही दिया है। हमारी अगर इकोनॉमिक को आप देखें तो 10 सालों में जो इकोनॉमिक हमारी बढ़ी है, 10 साल पहले मुझे याद है मोदी सरकार ने ही कहा था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था की रुपए का दर अगर घटता है तो कौन जिम्मेदार है। तो आज मैं मोदी जी से यही पूछूंगी कि आज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो रुपए का जो रेट घटा है, अब इसका कौन जिम्मेदार है? केंद्र में तो आपकी सरकार है, फिर अब कौन है जिम्मेदार? दिल्ली की जनता को तो अपने मुद्दों से मतलब है। आपने पिछले चुनावों में देख लिया होगा, 2 बार केजरीवाल सरकार को ही बहुमत मिली है। तो इसलिए बहुमत मिली है कि जनता में साफ दिखाई देता है। दिल्ली की जनता में ये चीज़ नहीं है कि सामने कुछ और मन में कुछ और नहीं। यहाँ पता चल जाता है कि क्या माहौल है। तो बुराड़ी में कुछ बात करें तो कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं। तो एज अ महिला विंग की उपाध्यक्षा वार्ड नंबर 9 की भले आप हो, लेकिन लोकल में आपको भी एक दूसरे से मुलाकात तो होती है। तो पार्टी में अंदरूनी तौर पे क्या वाकई में नाराजगी है संजीव झा की टिकट को लेकर? मुझे नहीं लगता कि किसी के भी भीतर किसी भी तरह की नाराजगी है, क्योंकि संजीव झा ने जितना किया है हमारी बुराड़ी विधानसभा के लिए, मुझे नहीं लगता इतना किसी भी विधायक ने अपने क्षेत्र में किया होगा। उन्होंने महिलाओं के लिए हर महिला वार्ड में एक 5-5 महिलाओं का ग्रुप बनाया, हर एक वार्ड में 5 से 10 के बीच का है। तो उन्होंने इतना काम किया कैसे? वो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेशनल टेलीविजन पे दिखते हैं विधायक जी, तो इतना काम किया कब उन्होंने? तो ये देखो, यही एक प्लानिंग है कि उन्होंने हर ग्रुप, उसने खुद को अपने आप को नहीं हीरो दिखा के उन्होंने एक सब डिवीजन बना दिया। हर जगह महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उनको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे चिकित्सा में हो, हर जगह उन्होंने महिलाओं को आगे किया। और उनके इस आम आदमी पार्टी में महिलाओं की कैसी स्थिति है? मतलब स्ट्रॉन्ग स्थिति है? क्योंकि पीछे एक मीडिया में बहुत उछला था, राज्यसभा सांसद हैं वो आपकी, उनका मामला बहुत उछला था, हाईकोर्ट तक गया था। तो वाकई में जो वो कहती हैं आज पार्टी की लाइन से अलग होकर, क्या ये वाकई में सच है? महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है पार्टी में? देखिए, उन्होंने क्या कहा ये तो सबको पता है। मीडिया में कुछ दिन के बाद उसका वीडियो भी निकल गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उनको मारा गया था, या वो मारा गया था तो वो चल के बाहर आराम से कैसे आ गए? देखिए, विपक्षी इसी बात को आरोप के तौर पे महिलाओं को इतनी सुविधा देने की बात करते हैं और अपनी पार्टी में ही महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में इस सवाल को कैसे काउंटर करती होंगी? क्योंकि पढ़ी